एज्योर में हम लोग ये देख रहे हैं, एक है हमारा डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज सर्विस है, याद है ना सबको। तो डेटा स्टोरेज सर्विस हमने ये कंटेनर यहाँ पे सर्विस क्रिएट किया, डेटा स्टोरेज सर्विस, उसके अंदर कंटेनर बनाया, और उसके अंदर फोल्डर बनाया। फोल्डर्स में कौन कौन सा फोल्डर बनाया, यहीं पे हम लोगों ने बनाया था स्टेजिंग, यहीं पे बनाया था हमने। और कौन सा फोल्डर था, एक डिस्कार्ड का था, एक तीसरा कौन सा था, लैंडिंग, क्या बोलो, प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसको प्लेसमेंट कर दो, ठीक है। ये इस तरह का था हमारा। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था हाँ, नहीं इसी ये बिजनेस लॉजिक तो ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि हमने ये फोल्डर्स कैसे कैसे कहाँ जाके बनाया। फिर दूसरा एक लिंक सर्विसेज जो डेटा फैक्ट्री के अंदर है वो क्यों बनाया, उसका हायरार्की क्या है। फिर एक जो हमारा उसके बाद एक वर्क स्पेस का है, जो डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस का वो एक सर्विस है, उसका एक अलग उसकी एक अलग हायरार्की है। वो हम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वही इसीलिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो ये तो डेटा स्टोरेज तुमने बनाया, डेटा स्टोरेज सर्विस से कंटेनर बनाया, फोल्डर बनाया, और इसके अंदर ये सब कुछ तुम किया। ये तुमने सर्विस सेलेक्ट किया और इस तरह से तुमने काम किया, है ना। उसके बाद तुमने बनाया था एक डेटा फैक्ट्री। हाँ, रिसोर्स तो इसका सब हेड है, सबसे ऊपर ही तो एज्योर सबसे पहले यहाँ पे लिख देना चाहिए एक रिसोर्स सर्विस। कौन सा, क्या नाम था उसका, बोलो, रिसोर्स ग्रुप था ना नाम, जो डेटा स्टडी 1 करके हम लोगों ने जो नाम दिया था। हाँ, डेटा स्टडी 1, क्या नाम उस सर्विस का, क्या नाम था, रिसोर्स ग्रुप। देखो जरा, रिसोर्स सर्विस ग्रुप, कुछ ऐसा ही नाम होगा। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप नाम होगा। तो ये सबसे ऊपर है एक रिसोर्स ग्रुप। ये एज्योर क्लाउड का था। तो एज्योर क्लाउड में हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहले रिसोर्स ग्रुप बनाया, इसका नाम हमने डेटा स्टडी 1 रखा था। ये हर जगह देना पड़ता है हमें। उसके बाद उसके अंदर डेटा स्टोरेज सर्विस बनाया था हमने। इसके अंदर तुमने ब्लॉब किया था, डेटा ब्रिक्स 2.0 वाला जो वर्जन था वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था, जो नया वर्जन था। और इसके अंदर फिर कंटेनर हमने बनाया था, और उसके बाद फोल्डर्स बनाए थे, स्टेजिंग, डिस्कार्ड और लैंडिंग और प्लेसमेंट जो भी बनाया था। उसके बाद एक तीसरा जो काम हम लोगों ने, दूसरा काम जो डेटा स्टोरेज के पैरेलल हम लोगों ने काम किया था, ये था डेटा फैक्ट्री का। ये क्या था, डेटा फैक्ट्री का। यहाँ
डेटा फैक्ट्री के अंदर हम लोग गए थे और उसके अंदर क्या बनाए थे हम लोगों ने बनाया था लिंक्ड सर्विस। लिंक्ड सर्विस में किस किस तरह का लिंक्ड सर्विस बनाया था हमने? सबसे पहले हमने बनाया था डेटा स्टोरेज लिंक्ड सर्विस। इसको ऐसे लिखता हूँ। लिंक्ड सर्विस भी हमारा दो तरीके का था। पहला था डेटा स्टोरेज लिंक्ड सर्विस, दूसरा था हमारा एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक्ड सर्विस। ये देखो दो, एक तो हमारा स्टोरेज है जहाँ पे हमने डेटा स्टोर कर रखा है, और एक हमारा बिजनेस लॉजिक है। तो बिजनेस लॉजिक और स्टोरेज दोनों को लिंक कराने के लिए कोई सर्विस चाहिए। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, याद आ रहा है सबको? तो वो जो लिंक सर्विस है वो क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो एक तो हम लोगों ने डेटा स्टोरेज के साथ लिंक अप करने के लिए एक लिंक सर्विस बनाई। ये हमारा बीच में एज्योर है ना, और इस साइड में तुम्हारा डेटा स्टोरेज है जो ब्लॉब प्रोवाइड कर रहा है, और इस साइड में क्या है, जो बिजनेस लॉजिक है वो प्रोवाइड कर रहा है डेटाब्रिक्स, और बीच में तुम्हारा एज्योर का सिस्टम है। तो एक लेफ्ट साइड का लिंक चाहिए स्टोरेज के लिए और राइट साइड का लिंक चाहिए बिजनेस लॉजिक के लिए, है ना। तो वो लिंक सर्विस हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक सर्विस। फिर से बोलो। हाँ, वो कह सकते हो, बिल्कुल वही है ही। इसमें भी हम की उसका जनरेट करेंगे किसी भी, जैसे वेब सर्विस ही अगर मान लो तुम एक्सपीरियंस है, तो वेब सर्विसेज में हम यूआरएल को हिट मारते हैं, है ना, और उसका जो पैरामीटर है वो पास कराते हैं। अब आजकल क्या हो गया है, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए बस तुम्हें वहाँ से SSH की होगा या कोई सा भी की वो जनरेट करके तुम्हें देगा, और उसको हिट मारने के लिए वो की के साथ और बाकी पैरामीटर्स के साथ उसको हिट मारो, वो जाके तुम एक्सेस कर पाओगे। तो ये भी एज्योर डेटाब्रिक्स भी लिंक अप कराने के लिए इसमें भी हमें की डालना पड़ेगा। डेटाब्रिक्स जो जनरेट करके हमें की देगा वो की यहाँ पे डालेंगे, तब जाके लिंक हमारा सक्सेसफुल होगा। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा वो सब कुछ। अभी बस इतना ध्यान में रखो कि डेटा स्टोरेज वाला ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना। ये बहुत स्मूथली हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिएट कर भी लिया था। दिक्कत बस आ रही है डेटा फैक्ट्री वाले कंसेप्ट को समझने में। तो डेटा फैक्ट्री वाला कंसेप्ट ये है कि ये लिंक्ड सर्विस के लिए ही यूज होता है, ये हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन ये बना नहीं पा रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। इस क्लास में बनाएंगे इसको। डेटा स्टोरेज लिंक सर्विस हम आसानी से क्रिएट कर पा रहे हैं। एज्योर डेटाब्रिक्स ये हमें लिंक सर्विस इसके लिए क्रिएट करनी है। एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक्ड सर्विस ये अभी क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जब सर्विस तुम क्रिएट कर लोगे तो एक तीसरा और पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उस पॉइंट का नाम है एज्योर डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस। एक लिंक सर्विस अलग है जो कि डेटा फैक्ट्री के थ्रू होके जाएगा। ये लिंक सर्विस है, एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक सर्विस, ये डेटा फैक्ट्री वाले लाइन में है। अब जो तीसरा है वो है उसका वर्क स्पेस, यानी कि एक तो तुम पहले वर्क स्पेस का मतलब ये हुआ कि जहां पे तुम्हारा डेटाब्रिक्स काम करेगा, ओपन होगा, वो तुम ओपन कर लो, ठीक है, ओपन न्यू टैब में करके रख लो। लेकिन उसके लिए उसका जो पाथ होगा वो तुम्हारा एज्योर से ही होके जाना है उसको भी, है ना। ऐसा नहीं कि तुम डेटाब्रिक्स ओपन कर दिए किसी और लॉगिन पासवर्ड से और यहाँ से उसको ये कर रहे हो। इसी के रूट यही है, एज्योर ही रूट रहेगा, और यहाँ से उसके प्रोडक्ट्स के ऑप्शन में तुम जब जाओगे, सर्विसेज के ऑप्शन में जब जाओगे तो एज्योर डेटाब्रिक्स दिखेगा तुम्हें वर्क स्पेस। उसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा डेटाब्रिक्स। वहाँ पे तुम जैसे नोटबुक वगैरह जनरेट करते हो क्रिएट करो,
वो वर्क स्पेस, लेकिन रूट उसका एज्योर में ही रहेगा, है ना। हाँ बोल। जैसे अगर हम लोग डेटाब्रिक्स भी एज़्योर इस प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं, हम्म उसमें डेटा स्टोर भी इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, हम्म एज़्योर पे, फिर लिंकअप पे क्या रोल सर? हाँ देखो, लिंकअप करने के लिए इस की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी तुमको, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट कई नोटबुक्स, कई यूजर का होगा। जैसे ये यूजर बेस पे है एक, अच्छा अभी मैं ये ऐसे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये तुम्हारा एज्योर का सिस्टम है, ठीक है। अब एज्योर में तुम्हारा यहाँ डेटाब्रिक्स पड़ा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो ये तुम जिस यूजर से गए हो उस यूजर का वो डेटाब्रिक्स खोलेगा, है ना। ये तुम्हारे लिए है, मतलब यूजर 1 के लिए। अब यूजर 2 अगर इसी एज्योर में के डेटाब्रिक्स में यूजर 2 अगर लॉगिन करके जा रहा है और वो जब ओपन करेगा तो उसका जो ओपन होगा वो अलग होगा, है ना। ये डेटाब्रिक्स, ये यूजर 1 का ये डेटाब्रिक्स है और ये डेटाब्रिक्स यूजर 2 का है, और ये दोनों डेटाब्रिक्स कंबाइनली किसी एक कंपनी का है। तो ये जो तुम डेटाब्रिक्स यहाँ पे जो तुम ओपन करके गए हो और यहाँ पे मान लो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है P1, तो इस प्रोजेक्ट से तुम अगर लिंकअप करो तो इस प्रोजेक्ट से तुम लिंकअप कर रहे हो, इसी प्रोजेक्ट से ये डेटा यूजर 2 भी इसे लिंकअप कर सकता है। तो ये लिंकअप का पूरा खेल है। तो तुम्हारे एज्योर के प्रोजेक्ट में डेटाब्रिक्स ये वाला ओपन होता है, मेरे उसी प्रोजेक्ट में मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये ओपन होता है, मैंने ये कोड लिख रखा है बिजनेस लॉजिक, तुमने ये कोड लिख रखा है। तुम किसी दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहे हो, मैं किसी दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, लेकिन दोनों ही मॉड्यूल इसी प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं। के अलावा भी तो सर इसके और भी फीचर्स हैं डाटा फैक्ट्री के, उसके लिए भी तुम लोग यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ वो तो है, वो तो बाद की बात है। ये तो हम डेटाब्रिक्स की ही बात कर रहे हैं सिर्फ। तो इसका एक ये तो वर्क स्पेस की बात कर रहे हैं अभी हम, अभी लिंक्डअप सर्विस ये मैं लिंक्डअप सर्विस की बात नहीं कर रही, ये डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ वर्क स्पेस है ये, और इसको लिंकअप करना है, ये तो तुम ओपन करके जाने के लिए है, और एक लिंकअप करने के लिए यहाँ से जब तुम SSH की इसका उठा के और जब तुम डालोगे इस लिंक्डअप सर्विस में, यानी ये जो तुम यहाँ पे लिंक्डअप सर्विस क्रिएट की हो, यहाँ पे तुम डालोगे वो की, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एज्योर डेटाब्रिक्स का एक वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। वर्क स्पेस। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना है हमें। पहला तो तुम डेटा स्टोरेज का एक बनाओगे कैटेगरी, डेटा स्टोरेज वाला, और दूसरा कैटेगरी ये बनाओगे डेटा फैक्ट्री का, और तीसरा बनाओगे तुम एज्योर डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस का, यानी कि पूरा का पूरा ये 3 बनेगा तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन है तो इस पर डिस्कशन कर लो, क्योंकि अब मैं कोड लिखूंगा। ये वर्क स्पेस क्यों बनाते हैं? ये वर्क स्पेस इसलिए बनाते हैं ताकि हम डेटाब्रिक्स का टैब ओपन कर सकें, यहाँ से होके जाएं।
हाँ बिल्कुल, हाँ ये सोर्स कोड यहीं पे लिखेंगे। जब ये ओपन होगा डेटाब्रिक्स, यहाँ से ओपन होगा हमारा, हम डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे। इस एज्योर डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस के थ्रू हम डेटाब्रिक्स में जाएंगे और वहाँ पे जाके नोटबुक पे लिखेंगे, क्लस्टर वगैरह बना के वहाँ लिखेंगे, और वहाँ इसी से हम जाके वहाँ का की लेके आएंगे, और की जब लेके आएंगे तब इस डेटा जब की यहाँ से लेके आएंगे तब हम एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक सर्विसेज में जाके उस की को डालेंगे, तब जाके वो लिंक अप कर देगा। ठीक है, इसका हाँ ये यहीं से जब एज्योर डेटाब्रिक्स में हम डेटाब्रिक्स ओपन करेंगे तो डेटाब्रिक्स में हम यूज़र के अंदर जाएंगे और हमारा पर्सनल की वहाँ से जनरेट करके हम लेके आएंगे, वहाँ से कॉपी करके लाएंगे और एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक्डअप सर्विस में वो की जाके डाल देंगे, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट इस डेटाब्रिक्स के वर्क स्पेस से कनेक्ट हो जाएगा, यानी इसके डेटाब्रिक्स से कनेक्ट हो जाएगा। हाँ वो टोकन ये जैसे ही हम डेटाब्रिक्स वर्क स्पेस में क्लिक करेंगे तो डेटाब्रिक्स का ये ऑप्शन यहाँ से खुल जाएगा और उसकी यूज़र में जाके वहाँ से टोकन जनरेट करके कॉपी करके ले आएंगे और फिर तब जाके इस एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक्डअप में जाके डाल देंगे और ताकि तब जाके वो लिंकअप हो जाएगा। इसके थ्रू जाके हम जनरेट करेंगे, ये जैसे ही क्लिक करेंगे एज्योर में नहीं रहेगा, ये सीधे चला जाएगा डेटाब्रिक्स में, डेटाब्रिक्स का टैब ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम की जनरेट कर लेंगे यूज़र सेटिंग में जाके और वो की लाके एज्योर डेटाब्रिक्स लिंक्डअप सर्विस में डालेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट हो रहा है अब मैं, ठीक है अब करके देखते हैं, है ना, चले। एक्चुअली उस समय हम लोग क्या कर रहे थे कि डेटाब्रिक्स के लिंक्डअप सर्विस में तो जा रहे थे और डेटाब्रिक्स खुद से ओपन कर रहे थे, हम लोग खुद से लॉगिन करके डेटाब्रिक्स का वहाँ से यूजर सेटिंग से की उठा के ला रहे थे। वो तरीका गलत है, हमें जाना है एज्योर के विंडो से ही हमें डेटाब्रिक्स में जाना है, यानी हम वर्क स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे थे, हम बिना वर्क स्पेस क्रिएट किए ही डेटाब्रिक्स खोल रहे थे, यानी खुद से एक नेक्स्ट टैब न्यू टैब ओपन करके और उसमें डेटाब्रिक्स अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के जा रहे थे। इस तरह से इशू आ रहा था, इसीलिए वो SSH की ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर इसके थ्रू जाएंगे तो इन लोगों ने आपस में लिंकअप कर रखा है ऑलरेडी, इसके थ्रू जाएंगे तो फिर वहाँ से जो SSH की जनरेट होगा वो SSH की जब यहाँ पे डालेंगे और टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो वो सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, और मल्टीपल वर्क स्पेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, मेरा अपना अलग होगा, चंदन का अलग होगा, कुंदन का अलग होगा, अभिषेक का अलग होगा, हेमंत का अलग होगा, आशीष का अलग होगा, सबका अलग अलग वर्क स्पेस होगा, सबका अलग अलग अपना खुलेगा डेटाब्रिक्स का नोटबुक, सबका अलग अलग SSH की होगा, वो सब लिंक्डअप सर्विस अपने अपने बनाएंगे और उसमें डालेंगे। ठीक है, समझ गए बात? अब चल के करें प्रैक्टिकल। ठीक है चलो।